महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र दूसरा अध्याय साधन पाद पढ़ रहे हैं। साधन पाद में हम 1 से 19 सूत्र पढ़ चुके हैं, जिन सूत्रों के अंदर हमने सबसे पहले क्रिया योग पढ़ा, क्रिया योग के फल जाने, पंचकलेश जाने, पंचकलेशों की मुक्ति के उपाय जाने, प्रतिप्रसव और ध्यान के द्वारा कर्माशय और कर्मों का फल हमने जाना। फिर उसके बाद हमने प्रकृति के बारे में जाना, हेय जाना, हेतु जाना। हेतु क्या था? पुरुष और प्रकृति का संयोग है, वो हेय का हेतु, ये भी जाना। दर्शय के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति का स्वरूप जाना, प्रकृति का स्वभाव जाना, प्रकृति का प्रयोजन जाना। प्रकृति का स्वरूप क्या है? भूत और इंद्रियां जो प्रकट रूप में है। स्वभाव क्या है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति। प्रकाश यानी कि ज्ञान, क्रिया यानी कि चंचलता, और स्थिति यानी कि आलस्य यानी कि तामसिक गुण। प्रयोजन क्या है? पुरुष का भोग कराकर अपवर्ग की प्राप्ति कराना दर्शय का प्रयोजन है। भोग और अपवर्ग। अपवर्ग मीन्स आत्मज्ञान हो जाना। फिर दर्शय के जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों को जाना। सूत्र नंबर 19 में विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। अब 20 सूत्र से हम जानेंगे दृष्टा के स्वरूप के बारे में। दृष्टा का स्वरूप यानी पुरुष का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्या बताया कि दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपस्य। दृष्टा जो है वो दृष्टि मात्र है। दृष्टि मात्र, दृष्टा का क्या अर्थ होता है? जो देखने वाला है। दृष्टि मात्र का अर्थ है चेतन स्वरूप। शुद्धो अपि, दृष्टा देखने वाला है, चेतन स्वरूप है। शुद्धो अपि, बिल्कुल शुद्ध है। और क्या विशेषता बताई? प्रत्यानुपस्य, वह बुद्धि के अनुरूप चलने वाला है। प्रत्यय होता है ज्ञान, ज्ञान होता है बुद्धि। बुद्धि के अंदर ही हमारा ज्ञान रहता है, और वो ज्ञान जो है, जैसा आपकी बुद्धि का ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुरूप ही आपका आत्मा, आपकी दृष्टा जो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन बुद्धि के अनुरूप चलने वाला है। 4 शब्द हैं, चारों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। दृष्टा जो देखने वाला है, आत्मा की तरफ इशारा किया। दृष्टि मात्र, उसकी विशेषता बताई कि वो दृष्टि मात्र है, चेतन मात्र है। शुद्धो अपि, बिल्कुल शुद्ध है, कोई किसी तरह का विकार नहीं, निर्विकार है। प्रत्यानुपस्य, बुद्धि के अनुपस्य, अनुकरण करने वाला है। बुद्धि के अनुरूप, जैसी बुद्धि की वृत्तियां वैसा ही। एक लाइन में अगर इसको पढ़ते हैं तो बताया है कि दृष्टा जो चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यद्यपि वह शुद्ध अर्थात निर्विकार होता हुआ भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। 20वां सूत्र कई बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी विशेषताएं पूछी हैं कि दृष्टा की विशेषताएं क्या हैं। यही एक बार क्वेश्चन में आया था कि दृष्टि मात्र और शुद्धो अपि, ये उठा के दे दिया, दृष्टा की विशेषताएं बताइए। तो ये आपको याद करने होंगे सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र संख्या 18, 19 और 20 बहुत बार पूछे गए हैं। 22वां सूत्र है, ये भी एक बार ऐसे कैसे दे दिया गया था। आगे क्या बताया है कि तदर्थ एव दर्शस्य आत्मा, जो दृश्य है उसका स्वरूप किसके लिए है? दृष्टा के लिए है। अब दृष्टा का स्वरूप क्या था? ऊपर हमने 18 सूत्र में पढ़ा था। दृष्टा का स्वरूप क्या पढ़ा था हमने? बताइए मुझे। प्रकाश, क्रिया, स्थिति।
ये स्वभाव है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ये स्वभाव है, स्वरूप। भूत और इंद्रियां, हाँ, वो प्रकृति स्वरूप है। राइट शाबाश। राइट। भूत और इंद्रियां, ये हमें बार बार याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि दृश्य का स्वरूप क्या है, दृश्य का प्रयोजन क्या है। भोग और मुक्ति और अपवर्ग, भोग और भोग और अपवर्ग। मुक्ति, भोग और अपवर्ग, शाबाश। तो 21वें सूत्र में कहा, सिंपल सा साधारण सा अर्थ जानेंगे कि तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, उस दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए है। दृश्य का प्रयोजन क्या है, आत्मा के लिए है। स्वरूप से ही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। ये इंद्रियां और ये शरीर जो भूत, यानी ये शरीर और इस भूत शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ये उस दृश्य का प्रकट रूप है, स्वरूप है। और इस स्वरूप का प्रयोजन क्या है, किस लिए है ये, आत्मा को अपवर्ग दिलाने के लिए है। यानी पूरा प्रकृति का जो प्रपंच है वो है तो आत्मा के लिए, वो अपवर्ग दिलाने के लिए, लेकिन दूसरा जो उसका कार्य है भोग, हम उस भोग में पड़े हुए हैं, यानी संसार में उलझे हुए हैं। जो अपवर्ग जिसका हो जाता है तो उसके बारे में आगे महर्षि कह रहे हैं कि कर्तार्थम प्रति नष्टयम अपि अनष्टयम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थ, कृतार्थम का अर्थ है कि जैसे कई बार बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं कि कृतार्थ, कि पार उतर जाओ, आपके सब कार्य पूर्ण हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। जिस मनुष्य का, जिस योगी का, निष्काम कर्म योगी का अपवर्ग हो गया है, जिसको अपवर्ग मोक्ष प्राप्त हो गया है, कृतार्थ हो गया है, प्रति नष्टम, उसके लिए तो ये दृश्य जगत सब नष्ट हो गया है। जैसे दूसरे अध्याय में एक श्लोक है 69, वहां आता है या निशा भूतानाम, सब प्राणियों को के लिए वो रात्रि है। या निशा भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब लोग सो रहे होते हैं आलस्य में, निद्रा में, या जिनको आत्मज्ञान की जो अवस्था है तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम नहीं है, वो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, वॉइस भी ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी भी बताइए, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? दिखा तो रहा है मुझे कि स्क्रीन शो हो रही है। जिन्हें अपवर्ग नहीं मिला है, यानी जिन्हें आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ है, वो संसार में फंसे हुए हैं, जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं। लेकिन जिनको अपवर्ग मिल गया है, जिनको मोक्ष मिल गया है, वो संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होते। तो जो ये संसार है, ये सब उसने जीत लिया है, कृतार्थ हो गया है वो, प्रति नष्टम, उसके लिए तो ये सांसारिक सुख भोग जो है नष्ट हो गए हैं उसके, वो इन सब से ऊपर उठ गया है। लेकिन जिन्हें अभी तक अपवर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए तो इस प्रकृति का प्रयोजन बना हुआ है आज भी उतना ही। तो कृतार्थम प्रति नष्टम, प्रति यानी उसके लिए, किसके लिए, जो कृतार्थ हो गया है, जिसके सब कार्य पूर्ण हो गए हैं, नष्टम, उसके लिए ये प्रकृति नष्ट हो गई। अनष्टयम अपि, अभी भी नष्ट नहीं हुई है, तदन्य साधारणत्वात्, जो साधारण मनुष्य हैं जिन्हें अपवर्ग नहीं मिला है उनके लिए। इसको लाइन से पढ़ते हैं कि जिनका प्रयोजन अर्थात भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण हो गया है, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुई वह प्रकृति नष्ट नहीं, नाश को प्राप्त हुई वह प्रकृति नष्ट नहीं होती। वो उस पुरुष के लिए तो नाश को प्राप्त हुई, लेकिन वो प्रकृति तो बनी हुई है, आज भी नहीं होती, क्योंकि वह दूसरों
अर्थात जिन पुरुषों का प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ है उनके लिए वह सामान्य है, उनका अभी भोग करा के अपवर्ग तक उनको लेकर जाना है। अब संयोग के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि संयोग किसे कहते हैं, किसका संयोग हुआ है, प्रकृति और पुरुष का, और उस संयोग को वियोग करना है यानी हेय करना है। क्या बताया है महर्षि ने कि सव स्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि संयोग है। संयोग की डेफिनेशन दी एक तरह से कि संयोग क्या है, सव शक्ति और स्वामी शक्ति। सव शक्ति किसे कहा, दृश्य को कहा, प्रकृति को कहा, और स्वामी शक्ति किसे कहा, पुरुष को कहा, दृष्टा को कहा। वह दृष्टा पुरुष स्वामी है किसका, प्रकृति का। स्वरूप उपलब्धि, उनके स्वरूप की उपलब्धि। स्वरूप, दृश्य का स्वरूप क्या जाना था हमने, दृश्य का स्वरूप अभी बात कर रहे थे। दृश्य मात्र और शुद्ध सर। नहीं पुत्र, हम बात कर रहे हैं दृश्य के स्वरूप की। दृश्य, दृश्य का स्वरूप क्या था, भूत और इंद्रिय जिसका भूत इंद्रियात्मक, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट रूप है वो दृश्य का स्वरूप है। उस दृश्य और आत्मा के स्वरूप की, पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि हो रखी है। इन भूत इंद्रियों को ही सब कुछ समझे बैठे हैं हम, और ये जो इनका स्वरूप की उपलब्धि हो रखी है, जैसे वो रीछ और साधु की बात कर रहे थे कि संसार रूपी इस रीछ ने हमें पकड़ रखा है और हम ऐसे इसमें मिले हुए हैं कि जैसे यहाँ हमें कभी जाना ही नहीं, यहीं लगे रहेंगे, इतना उलझ जाते हैं इसमें। तो ये स्वरूप की उपलब्धि हो रखी है। पुरुष और प्रकृति का स्वरूप आपस में मिला हुआ है, उसका संयोग ऐसे हो रखा है उसके स्वरूप का कि हमें पता ही नहीं है। हेतु, स्वरूप उपलब्धि हेतु, ये इनका स्वरूप के उपलब्धि का जो हेतु, ये कारण है, यही संयोग कहलाता है। एक लाइन से इसको जानते हैं। कहा कि सव शक्ति यानी दृश्य, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के गुण व कर्म स्वभाव, ये क्या है, सब सव के अंदर आए यानी दृश्य के अंदर आए। प्राकृतिक पदार्थों के गुण कर्म और स्वभाव तथा स्वामी यानी दृष्टा पुरुष और उसके गुण कर्म स्वभाव, इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है। उपलब्धि की प्राप्ति का कारण संयोग है। अब ये संयोग हटा तो इनके स्वरूप की उपलब्धि जो हो रखी है वो समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही संयोग का वियोग हुआ, हेय हुआ, नष्ट हुआ संयोग, आपको स्वरूप, आपका जो स्वरूप कैसा होगा, फिर आप कहेंगे तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। लेकिन इस संयोग का कारण क्या है, ये स्वरूप की उपलब्धि क्यों हो रखी है, इसी को अगले सूत्र में महर्षि जी कह रहे हैं कि तस्य हेतुर अविद्या। वो हेतु क्या है, वो कारण क्या है, इस संयोग का कारण अविद्या है। क्या है कारण, अविद्या है। तस्य हेतुर अविद्या। अब कहा कि अविद्या का अगर अभाव हो जाए तो क्या होगा, क्या ये संयोग समाप्त हो जाएगा, और ये संयोग समाप्त हुआ तो क्या, कैसा स्वरूप होगा आपका, वो बताया कि तद अभावात, जब उस अविद्या का अभाव हो जाएगा, संयोगो भावो, संयोग का अभाव हो जाएगा, हानम यानी मोक्ष, दुखों से निवृत्ति, जो दुख हैं आपके उनसे आपकी निवृत्ति हो गई। तद, अगर जब जैसे ही दुखों से निवृत्ति हुई, तद दृश्य, दृश्य यानी कि आत्मा, कैवल्यम,
उस चेतन आत्मा का कैवल्य है। कौन सी अवस्था कैवल्य है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया पूरी तरह से। और वो निरोध होने को किस तरह से यहाँ वर्णन किया कि उस अविद्या का जैसे ही नाश हुआ, अभाव हुआ, उस संयोग का अभाव हो जाएगा। और संयोग का अभाव होते ही आपको हान, यही हान अज्ञान का परित्याग है। हान यानी यही मोक्ष का कि वो अवस्था है जहाँ अज्ञान समाप्त हो गया, अज्ञान का परित्याग हुआ, और वही दृष्टा चेतन आत्मा का कैवल्य मोक्ष है। बिल्कुल सिंपल है। क्या आपको समझ में आया ये? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। फिर कहा आगे, अब ये जो कैवल्य, ये जो हान की बात की जा रही है यहाँ पे, ये अविद्या का अभाव कैसे होगा? देखिए कितने सुंदर तरीके से इन सूत्रों की माला पिरोई है महर्षि ने। हर सूत्र से अगला सूत्र, पिछला सूत्र रिलेट कर रहा है कि अविद्या का अभाव होने से आपको कैवल्य प्राप्त होगा, हान प्राप्त होगा। और वो अविद्या कैसे समाप्त होगी उसके बारे में बताया कि विवेक ख्याति अविपलवा हानो पाए। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति का अर्थ क्या है कि आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाना। विवेक ज्ञान जब आपको मिल जाए और वो निरंतर चलता रहे तो विवेक ख्याति। यही सेम शब्द आपने कहाँ मिला था? ख्याति शब्द आपने मिला था और वहां आपने आपने परम पद की प्राप्ति की थी। 16 नंबर 1/16। शाबाश, मैं वहीं आपको ले जाना चाह रहा था कि ये, हाँ, तत् परम पुरुष ख्याति, पुरुष की ख्याति आपको मिली थी। यहाँ विवेक की ख्याति मिली, और जैसे ही विवेक की ख्याति मिलेगी तो पुरुष ख्याति होगी, पुरुष का ज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार की योग्यता आएगी। अविपलवा, अविपलवा शब्द का अर्थ इस आपको लिखा हुआ सामने दिख रहा है आपको कि परिपक्व अवस्था को प्राप्त, दोष से रहित और बिल्कुल निश्चल, ऐसी स्थिति जिसमें कोई हलचल ही न हो। आप सुबह योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास के बाद विश्राम के लिए शवासन का अभ्यास करते हैं। शव यानी जहाँ पे बिल्कुल निश्चल अवस्था हो जाती है, कोई चंचलता न आपके शरीर में, न आपके मन में, न ही आपके किसी भी तरह से श्वासें भी बिल्कुल ऐसे थम सी जाती हैं। वो विश्राम अवस्था यानी वो विवेक ज्ञान की ऐसी परिपक्व अवस्था है जो जिसमें एकतानता बनी हुई है, जो निश्चल है, हलचल जिसमें नहीं है, वो अविपलवा है। और विवेक ख्याति यानी विवेक ज्ञान जिसमें प्रकृति और पुरुष का भेद हो जाए, उसके संयोग को वियोग करने की योग्यता आ जाए, वही आपका हानोपाय है, हान का उपाय है। तो ये चार चीजें आपने जानी, हेय, हेय, हेतु, हान और हानोपाय। दुख, हेतु दुख का कारण, हान यानी उस दुख का निवारण, हानोपाय यानी उस दुख निवारण का कोई उपाय भी है। ये आर्य सत्य के बारे में भी हमने बात की। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इन चारों दुखों, चार जो आर्य सत्य हैं, जो दुख है, उस दुख के उपाय का कुछ बताया उन्होंने? मार्ग, कोई मार्ग उन्होंने भी बताया क्या? आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब वहां नहीं जाएंगे, लंबा खिंच जाएगा वो। अब बता रहे हैं जब आपको विवेक ख्याति मिल जाएगी तो आपकी प्रज्ञा की स्थिति कैसी होगी, आपकी बुद्धि कैसे होगी। जब हान का उपाय आपने पता चल गया कि हान आपको कैसे मिलेगा,
विवेक ख्याति से मिलेगा, विवेक ज्ञान से मिलेगा। और जब विवेक ज्ञान से हान मिल जाएगा तो आपकी प्रांत भूमि, आपकी सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वो जो उस समय 7 प्रकार की स्थिति वाली आपकी बुद्धि हो जाएगी। और वो 7 प्रकार की जो बुद्धि है उसको कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहा है। 4 प्रकार की कार्य विमुक्ति, 4 प्रकार के जो कार्य हैं वो बिल्कुल कर्तव्य शून्य हो जाते हैं आपके। कुछ कर्तार्थम, पूरी तरह से आपके जो कर्तार्थम हो गए हैं, सब कार्य आपके पूरे हो गए हैं, आपको अपवर्ग मिल चुका है। तो वो 4 कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कौन सी हैं? हेय ज्ञेय शून्य, जो कुछ जानना था वो जान लिया, अब जानने लायक कुछ है ही नहीं शेष। ये ज्ञेय शून्य है, ज्ञान प्राप्त जो करना था वो कर लिया है, अब कुछ शेष नहीं रहा। हेय शून्य, हेय मतलब त्याजना, जिस चीज का अभाव करना था, जो छोड़ना था वो छोड़ दिया। दृष्टा और दृश्य के संयोग का जो हेय का हेतु यानी अभाव कर दिया, किसका? पुरुष और प्रकृति के संयोग का अभाव कर दिया। अब कुछ भी अभाव करने योग्य शेष नहीं है। प्राप्त है प्राप्त, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अर्थात समाधि द्वारा कैवल्य की अवस्था आपको प्राप्त हो चुकी है। अब कुछ भी प्राप्त करने लायक शेष है ही नहीं। और चौथी कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के अंदर क्या बताया? चिकित्सा शून्य अवस्था, जो कुछ करना था वो कर लिया, हान का उपाय हो गया। अब जो अविपलवा यानी बिल्कुल निर्मल और निश्चल अचल विवेक ज्ञान की आपको प्राप्ति हो चुकी है, आपने उसे सिद्ध कर लिया है। अब और कुछ करना शेष नहीं रहा। ये 4 प्रकार की कार्य विमुक्ति प्रज्ञा आपने जानी। 3 प्रकार की हमारी चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के भेद किस तरह बताए हैं कि चित्त की कर्तारता, चित्त की कर्तारता, गुणशीलता, आत्म स्थिति। चित्त की कर्तारता क्या है? चित्त ने अपने अधिकार भोग और अपवर्ग देना पूरा कर दिया। चित्त ने अपना जो अधिकार था, क्या था? भोग और अपवर्ग देना पूरा कर लिया। अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है चित्त का। चित्त अपने स्वरूप में अवस्थित हो चुका है। चित्त जो है वो आपने उसको प्रतिपर्शव कर दिया, समाप्त कर दिया है। चित्त का अपना स्वरूप नहीं है। अब आप आत्म स्वरूप में हैं। गुणशीलता, चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो चुका है। जो गुण थे ना, चित्त कितने गुण है चित्त के अंदर? हमने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल पहले अध्याय में पढ़ा था, त्रिगुणात्मक पढ़ा था उसे। त्रिगुणात्मक है। और वो 3 गुण कौन से हैं? सत रज और तम। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चित्त त्रिगुणात्मक है और तीनों गुणों के बारे में पूछ लिया। ज्ञानवान है यानी कि सत्व गुण ज्ञान से जोड़ता है, चंचल है या क्रियावान है या स्थितिशील है, ये सब इसके गुण ही हैं, चित्त के ही हैं ये। यानी चित्त क्या है? दर्शय है। लास्ट की स्थिति बताई आत्म स्थिति। पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो गया है। जब ये गुणशीलता, गुणों की शीलता के बारे, गुणों के बारे में आपने पर वैराग्य में जाना था। पुरुष ख्याते गुण वृत्ति विरोधस्य च। नहीं, ये क्या था? गुण वैतृष्णस्य। गुणों से भी आपको तृष्णा समाप्त हो गई है। जब आत्म स्थिति आती है तो आप गुणातीत हो जाते हैं। पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो गया है। अब इस प्रकार की 7 प्रकार की आपकी प्रज्ञा हो जाती है। 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी कुशल यानी जीवन मुक्त कहलाता है। और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है तो विदेह मुक्त भी कहलाता है। विदेह मुक्त का अर्थ है एक तो देही अभिमान, देह का अभिमान करने वाला,
और जिसने देह का अभिमान छोड़ दिया वो विदेही हो गया। जीवन मुक्त अवस्था उसकी आ गई, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली। ऐसे ही विदेही जीवन मुक्त एक राजा का जिक्र हमने सुना, एक कई बार उसका जिक्र भी हमने भी किया। जिस राजा जनक का नाम उदाहरण गीता में भी आता है, ये उस कर्म योगी का जिक्र। आइए, अब तक हमने जाना कि संयोग क्या है, उस संयोग का हेतु क्या है, और हान क्या है, हानोपाय क्या है। हे हेतु, हान और हानोपाय ये चारों भी जाने, संयोग भी जाना। और उस संयोग का कारण क्या है, क्या कारण है बताना। संयोग का कारण अविद्या। अविद्या है। तस्य हेतुरविद्या। अब जब आपको हान मिल गया, हान का उपाय पता चल गया, और उस हान उपाय का पता चला यानी कि आपको विवेक ज्ञान मिला। आगे उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने पर आपकी प्रज्ञा जो है सप्तदा हो जाएगी, 7 प्रकार की भूमियों वाली हो जाएगी। तो वो विवेक ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा, उस विवेक ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या है। अष्टांग योग। योग के 8 अंगों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 28वें सूत्र से यहाँ अष्टांग योग की बात इन्होंने की। अष्टांग योग के अंदर आते हैं हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सूत्र संख्या 29 है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। फिर यमों की बात की। यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरे अध्याय के 30वें सूत्र में, 31वें सूत्र में महाव्रत की बात की गई है। 32वें सूत्र में नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तीसरा अंग आसन जो 2/46 में बताया गया है, शीतल सुखम आसनम। और प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है, यानी दूसरे अध्याय का 49वां सूत्र। कौन सा सूत्र है? उसके बाद आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम दूसरे अध्याय के 49वें सूत्र में श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, उस पे आपका आयाम हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम की विधियां 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, यहाँ पे उनको जानेंगे अभी हम। प्रत्याहार दूसरे अध्याय का 54वां सूत्र है। जब हम अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से वशीकार हो जाता है वो प्रत्याहार कहलाता है। धारणा तीसरे अध्याय में बताई गई है, पहला सूत्र है। देशबंध चित्तस्य धारणा। ध्यान तीसरे अध्याय का ही दूसरा सूत्र है, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। समाधि तीसरे अध्याय में ही है। तो महर्षि पतंजलि ने योग के, अष्टांग योग के 5 अंगों का वर्णन दूसरे अध्याय में, और लास्ट के जो अंतरंग योग हैं में आते हैं 3, धारणा और ध्यान, धारणा ध्यान समाधि, जिन तीनों की त्रिपुटी को संयम कहा जाता है, तीसरे अध्याय में बताया है, वर्णन किया है। आगे देखिए क्या लिखा है, हम जानते हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित प्रयोगात्मक सिद्धांतों पर आधारित योग के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधना पद्धति है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र नामक ग्रंथ में 3 प्रकार की योग साधनाओं का वर्णन किया है, जिसका आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। उच्च कोटि के साधकों के लिए अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया पहले अध्याय में। मध्यम कोटि के साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के शुरुआत में क्रिया योग का वर्णन किया। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है।
और उस क्रिया योग से ही आपकी समाधि की भावना बनती है और कलेश तनु होते हैं। फिर दूसरे अध्याय में ही तीसरे प्रकार की जो साधना है वो सामान्य कोटि के साधकों के लिए, जिनका न तो शरीर शुद्ध है न ही मन शुद्ध है, ऐसे साधकों को प्रारंभ से ही साधारणरत रहते हुए महर्षि पतंजलि द्वारा बताए हुए अष्टांग योग मार्ग का आश्रय ले लेना चाहिए। तो अष्टांग योग हम सब के लिए है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और अंतरंग में धारणा ध्यान और समाधि। आइए इस प्रकरण को जानते हैं। दूसरे अध्याय का 28वां सूत्र, जहां से अष्टांग योग की बात शुरू हो रही है। योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि सय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते। योग अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि से, अक्षय मतलब क्षीण होना, अशुद्धियां क्षय हो जाती हैं और ज्ञान की दीप्ति ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति, कहाँ तक? विवेक ख्याति तक पहुंच जाती है, ज्ञान का प्रकाश। तो ये याद रखने वाले हैं कि योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से अपनाने से अशुद्धियों का क्षय हो जाएगा, अशुद्धियां समाप्त हो जाएंगी और ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत पहुंच जाएगा। और विवेक ख्याति से ही आपको क्या मिलेगा? पुरुष ख्याति मिलेगी। हान का उपाय क्या है? विवेक ज्ञान है। और विवेक ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है? विवेक ज्ञान को प्राप्त करने का साधन अष्टांग योग है। और अष्टांग योग का वर्णन हमें कहाँ मिला? दूसरे अध्याय के सूत्र संख्या 28 से लेके तीसरे अध्याय के सूत्र संख्या 3 तक। 8 अंग कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाओ अंगानी। ये योग के 8 अंग हैं। सूत्र संख्या 30 में यमों की बात की गई। 5 यम हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाहा। क्या क्या है? सभी बोल के बताएंगे एक बार मुझे। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाहा। ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। शाबाश, सबको याद होने चाहिए ये। अहिंसा क्या है? मन वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना अहिंसा है। और अहिंसा का फल भी बताया है। अहिंसा का फल सूत्र संख्या क्या है? 35। क्या बताया है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग्य। अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने से पूर्ण रूप से, जब मन वचन और कर्म से जब अहिंसा का पालन करते हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते आप किसी तरह भी, तो तत्सनिधो, उसके सानिध्य में जो भी प्राणी आते हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई और पशु पक्षी हो, वैर त्याग, वैर का भाव त्याग देते हैं। वो भी अहिंसा को पूरी तरह से त्याग देते हैं। यही अहिंसा का मापदंड है। आपने देखा होगा व्यवहार में बहुत सारे इंसान आपको ऐसे साधु मिले होंगे, ऐसे सज्जन पुरुष मिले होंगे। कल हमने इनवाइट किया है प्रातः योग कक्षा, जो प्रैक्टिकल क्लास हम लगाते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, डायरेक्टर योगिक सेंटर और वैदिक अनुसंधान केंद्र है हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में, उनके हेड हैं। वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको दोबारा से यहाँ लगाया हुआ है विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय की सेवाओं के लिए। वो कल आने वाले हैं। उनको सुनना, उनका सानिध्य प्राप्त करना अपने आप में वैर त्याग्य है।
मानो यम नियम एक अष्टांग योग की प्रतिमूर्ति है। वो बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। और उनकी वाणी इतनी मधुर है, जब वो बोलते हैं तो लगता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। और हमेशा ही ज्ञान की बात करते हैं। वैदिक विद्वान हैं। वैदिक विद्वान की उपाधि से भी उन्हें नवाजा गया है। आइए आगे देखते हैं सत्य क्या है। सत्य का अर्थ है मन वचन कर्म में एक रूपता होना। मनसा वाचा कर्मणा साधु नाम एक रूपता। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ये बात भी हमें याद रखनी है। कहीं ये हो जाए कि महर्षि पतंजलि ने सत्य के लिए बोलने के लिए कहा है, तो कोई आपको मोटा मिले, आप बोले ए मोटे इधर आ। कोई आपको सावला से कलर का दिखे, बोले ए काले इधर आ। किसी के पैर में कोई लचक हो तो बोल दें ए चौटाला, लंगड़े इधर आ। सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले। किसी को अप्रिय सत्य न बोलें, और ऐसा सत्य भी न भी बोलें कि जो किसी की जान ले ले। माना कोई चोर है, कोई बदमाश है, किसी के पीछे लगे हुए हैं, और वो आके छुप जाए कहीं और आपने देख लिया और आप कहें अरे अरे आप किसे ढूंढ रहे हो, वो तो वहां छुपा है जिसको आप मारने आए हैं। ऐसा सत्य भी न बोले। सत्य मुंडको उपनिषद में भी कहा गया है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है ये शब्द? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है? योग सूत्र में बताया कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रित्वम। आपको ये याद रखनी है ये चीजें। सूत्र संख्या हमने 45 से लेके 45, 46, 35, 36, 37, 38 और 39, ये 5 सूत्र याद रखना। यम के फलों के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने से क्रियाफल आश्रितम, क्रियाफल जो भी आप बोलते हैं, जो भी वचन आपने कहे वो सत्य हो जाते हैं। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रियाफल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह फलित होने लगता है, अर्थात वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि याद रखना इस शब्द को, वाक सिद्धि। अस्तेय क्या है? अस्तेय सत्य का अर्थ होता है चोरी करना, और इसे भी बुद्धि, मन, वचन और कर्म से त्याग देना चाहिए। चोरी, ऐसे आपके पास कोई चीज नहीं और किसी पड़ोसी के पास है और आप कह रहे हैं देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, हमारे पास तो नहीं है, ये भी चोरी में आएगा, ईर्ष्या में भी आएगा। लेकिन जब आपका किसी के पास कितना ही धन है, आपका अस्तेय सिद्ध हो चुका है, तो सब आप वो मिट्टी कंकर के समान है। अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाएगा, जब आपके अंदर अस्तेय का भाव प्रतिष्ठित हो जाएगा तो क्या होगा? अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम, सब रत्नों की प्रस्थानम उपस्थिति हो जाएगी आपके लिए। अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर सब रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी, कैसे हो सकता है? यस, क्योंकि जब आपका भाव इतना प्रतिष्ठित हो गया अस्तेय का कि आपके पास कितना धन है उसमें आपका काम चल रहा है, दूसरे के धन का आपको मन वचन और कर्म से किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है।
वो है और ना है, सब एक समान है। कैसे हो सकता है? आप देखना, जब ये भाव प्रतिष्ठित हो जाएगा तो दुनिया अपनी अपनी सी लगने लगेगी पूरी, और इस दुनिया में जितने भी रत्न, जितने भी धन धान्य है, वो आपका ही होगा, क्योंकि आपके अंदर अस्तेय प्रतिष्ठित हो चुका है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना बन जाएगी तो पूरे संसार में जितना है वो सब आपका ही है, यानी सब रत्न आपको मिल जाएंगे और कुछ प्राप्त करने की फिर आपको आवश्यकता नहीं है। ये रत्न जो जो सांसारिक रूप में जिन्हें रत्न कहा जाता है, जो सोने चांदी हीरे, ये सब मिट्टी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि हमारे भविष्य में या आने वाले जन्मों में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अब आप अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, विवेक ज्ञान की राह पे हैं। और ये तो ऐसे ऐसे यम की अहिंसा का पालन करने वाले कौन थे जानते हैं आप? अहिंसा का पुजारी किसे कहा जाता है? गांधी जी को। गांधी जी को कहा जाता है। देखिए कहाँ छपे हैं, कितना प्रतिष्ठित करेंसी हो गए, इंडिया। कितने प्रतिष्ठित हो गए हैं, एक अहिंसा का पुजारी। और अगर आप यम अष्टांग योग का पालन कर लेंगे तो क्या आपकी स्थिति होगी, जरा अंदाजा लगाइए। अस्ते से आगे बढ़ते हैं, आइए, गांधी जी पे नहीं चलते, वहां से वापस आ जाते हैं ब्रह्मचर्य पे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या में अपने जीवन को पालना। ब्रह्म, दो शब्द आपको के सामने आते हैं, एक ब्रह्मा और एक ब्रह्म। ब्रह्मा यानी जो उस ब्रह्म की एक शक्ति है, उसका एक कार्य है इस संसार की उत्पत्ति करना। विष्णु यानी कि संसार का पालन पोषण करना। महेश यानी कि संसार को उस ब्रह्म का ही कार्य है, उस ईश्वर का ही कार्य है। ब्रह्म और ईश्वर एक हैं, ब्रह्मा अलग है, ये याद रखना आप। तो उस ब्रह्म, और वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म हमारा जो वेदों में ज्ञान दिया गया है, वो ऋषियों के अंदर वह परमात्मा, वो ब्रह्म उपस्थित हुए और वो ज्ञान दिया गया। उस ब्रह्म का अर्थ यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया कि ब्रह्म के जैसी उस वेदों के अनुसार अपने जीवन में, जीवन को ढालना, अपने जीवन का एक सृजनात्मक शक्ति। दूसरा अर्थ है ये, अपने जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति वीर्य का रक्षण करना, ईश्वर की आराधना करना, स्तुति करना एवं संबंधों की शुचिता रखना। शुचिता आगे पढ़ने वाले हैं, नियम में अच्छी तरह से आपको देखेंगे इसे। शुचिता रखना और ब्रह्मचर्य की क्रियात्मक यह ब्रह्मचर्य की क्रियात्मक साधना है। इसके बारे में महर्षि व्यास ने लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य गुप्त इंद्रियस्थ उपस्थ संयम है। गुप्त इंद्रिय यानी उपस्थ इंद्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। 5 कर्मेंद्रियों में आता है उपस्थ। 5 कर्मेंद्रियां हमने जानी थी, कौन कौन से, क्या क्या नाम थे ऊपर, एक बार बताना मुझे। कर्मेंद्रियां, हाँ, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, वायु। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ब्रह्मचर्य के पालन करने से आपको क्या फल मिलता है? ब्रह्मचर्य की सिद्धि का फल है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल गुण समूह पैदा होते हैं, जिसके योग अभ्यासी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक केनोपनिषद में एक सूत्र आता है, मुझे ध्यान आया एकदम, कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम और विद्या विन्दते अमृतम। ये सूत्र मैंने इसलिए याद किया है कि इसमें जो लास्ट का 3 शब्द हैं, विद्या विन्दते अमृतम,
हम जिस विश्वविद्यालय में हैं, इनके लोगों में ये लिखा हुआ है शब्द। तो वहाँ भी बात की गई है, प्रतिबोध विदितम, ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक ज्ञान जिसके जानने से मतम प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विन्दते, कि ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध जिसके जानने से आपको हर चीज का ज्ञान हो जाए, अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, और आत्मना विन्दते वीर्यम, और जिसे आत्मज्ञान होता है उसे वीर्य लाभ मिलता है, बल प्रतिष्ठा मिलती है, और विद्या विन्दते अमृतम, ये एक ऐसी विद्या है जो आपको अमृतों की तरफ ले जाती है। अमृत स्वरूप, अमृतम, अमृत स्वरूप परमात्मा की राह पे ले जाती है, कैवल्य की राह पे। तो ये ब्रह्मचर्य का जान लिया आपने, क्या मिलेगा? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। वीर्य लाभ होने से साधक के अनुकूल गुण समूह पैदा होते हैं, जिससे योग अभ्यासी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो संयमी है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, और जो वश में करने का नाटक करता है, उसे मिथ्याचारी कहते हैं। गीता के 3 अध्याय में मिलेगा, ढूंढना आपको, मिथ्याचारी, जिसे दंभाचारी भी कहते हैं। 2 तरह के इंसान आपको दुष्ट मिलेंगे, एक दुराचारी, एक दंभाचारी। दुराचारी से बच सकते हैं, मिथ्याचारी या दंभाचारी से बचना मुश्किल होता है। मीन्स दुराचारी को आपको पता चल गया, दुर्कार्य करने वाला है। मिथ्याचारी भ्रमित रखता है, जिसे बहरूपिया कहते हैं, यानी मुख में राम राम और बगल में छुरी, यानी उसने अपने इंद्रियों के दमन का मुखौटा ओढ़ रखा है। अंतःकरण में इंद्रियों का कार्य चल रहा है और बाहर से कह रहा है मैं संयमी हूं, साधु हूं। तो ऐसे दंभाचारी, मिथ्याचारी को जानना विवेक ज्ञान से ही होता है। जो स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो पल में जांच लेते हैं कि कौन दंभाचारी है। चलिए, ये वैसे ध्यान आ गया, हमने आपको बताया। आज एक सूत्र को और पढ़ते हैं, फिर समापन करते हैं। यम के बारे में ही, कि जाति देश काल समय अविच्छन्ना सार्वभौम महाव्रतम। जाति देश काल समय अविच्छन्ना सार्वभौम महाव्रता, कि कोई कहता है कि मैं इस जाति के साथ, इस देश यानी इस समय में, काल, देश यानी स्थान, काल यानी कि समय का कोई हिस्सा, देश काल समय, काल समय और समय अविच्छन्ना, इन सब का भेद नहीं रखते हुए सार्वभौमा हर स्थान पर प्रत्येक समय यमों का पालन करता है, महाव्रत कहलाता है। 5 यमों का अनुष्ठान जब सार्वभौमिक अर्थात सब जगह, सबके साथ, सब जातियों के साथ, ये नहीं कि इंसानों के साथ किया आपने पालन और आप दूसरी तरफ पशुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं, ऐसा नहीं। और जगह का भी, कई बार तो आपने ऐसा भी देखा है कि अब नौरते चल रहे हैं, बहुत इंसान बोलते हैं कि नौरते चल रहे हैं, अब शाकाहारी बनेंगे, आज मंगलवार है आज शाकाहारी रहेंगे, आज शाकाहार का व्रत पालन करेंगे। कोई स्थान अब रोहतक में नहीं है तो अपना गांव है, गांव में नहीं, अपने शहर में नहीं, और कहीं जाकर दुष्कर्म करेंगे। ऐसे आपको समाज में बहुत इंसान मिलेंगे। लेकिन इन सब से परे जो जाति देश काल समय अविच्छन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, जो सब के साथ, सब जगह और सब समय समभाव से रहता है, तब ये सब महाव्रत हो जाते हैं। जब 5 यमों का अनुष्ठान आप इस प्रकार से करते हैं तो वो महाव्रत कहलाते हैं। ये व्रत है, एक संकल्प है।
इन यमों को सोशल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है और नियम को सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। याद रखना, यमों को क्या कहा जाता है? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। सामाजिक रूप से आप प्रतिष्ठित होने लगते हैं जब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हैं। अच्छा, अपरिग्रह तो रहा, अभी पढ़ा नहीं हमने ऊपर, इसको भी पढ़ लेते हैं। अपरिग्रह क्या है? संचित वृत्ति का त्याग अपरिग्रह है। प्री क्या होता है? चारों तरफ से, और उसके आगे ए लगा दिया तो चारों तरफ से जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति थी उसे रोक दिया आपने। लगता है ना, कई बार आपने भी कहा होगा कि आपको तो बड़ी हाय लगी है, हमेशा ही लगे रहते हो, कभी फुर्सत ही ना है, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, चारों तरफ से ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, उसको रोक दिया जाए। अपरिग्रह, संचित वृत्ति का त्याग अपरिग्रह है, जो संचय करने की, जो इकट्ठा करने की। और आप देखना, बहुत सारे इंसान ऐसे मिलेंगे जो अपना 100% करते हैं, 100% जो उनकी अर्निंग होती है, जो संचित धन, ऐशो आराम संचित करते हैं, उसमें से वो लगभग 70 to 80% का अपने जीवन में कभी उपयोग ही नहीं करते। वो ऐसे ही रहता है, फिर वो अगली पीढ़ी ऐसे चलती रहती है। बहुत इंसान ऐसे हैं और बड़ी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन अपरिग्रह के अगर जब सिद्ध हुआ तो आपको क्या मिलेगा? अपरिग्रह सैत्रियम जन्म कथनता संबोध है। अपरिग्रह के शिथिल होने से जन्म जन्मांतर का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, कैसे थे, इस जन्म की परिस्थितियां ऐसी क्यों हुई हैं आपकी, हमारा भावी जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा। इस ज्ञान का उदय होना अपरिग्रह साधना द्वारा ही संभव होता है। जब अपरिग्रह होगा ना तो आप बिल्कुल शांत होंगे, आपका चित्त शांत होगा, और चित्त शांत हुआ तो आप फिर जान पाएंगे जन्म कथनता संबोध है। जन्म जन्मांतर का आपको पता चल जाएगा कि आप क्या थे पूर्व जन्म में। और कई बार तो आपने कई अपने व्यवहार में, गांव में, अपने घर में भी देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, किसी इंसान के अच्छे कर्म न होते तो आप या कोई किसी को कहते सुना होगा, ये तो कुत्ता है, कुत्ते वाले कार्य कर रहा है। किसी को हमारे यहाँ कहते हैं, इसका दिमाग तो गधे जैसा है। आपको लगता होगा या किसी को लगा होगा कि जो गधे के कार्य हैं, इसके संस्कार तो वैसे चल रहे हैं। हो सकता है ये वही बात कह रहा है कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, कहीं गधे तो नहीं थे, उसके संस्कार आज गधे वाले हो रहे हैं, कुत्ते वाले तो नहीं थे। किसी को लोमड़ी कह दिया जाता है, लोमड़ी की तरह चतुर है। तो ये सब चीजें आप व्यवहार में भी देखते हैं। लेकिन जिसने अपरिग्रह को सिद्ध कर लिया, प्रतिष्ठित कर लिया, वो जान जाएगा ये सब। और जैसे ही इन सब चीज़ों को जानेगा, इन यमों को जानेगा, अच्छे से अपने व्यवहार में लेकर आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेकर आ सकते, लेकर आ सकते हैं, आराम से इनका पालन कर सकते हैं। तो हमने आज जाना है, 20वें सूत्र से जाना था। सबसे पहले हमने जाना कि दृष्टा का स्वरूप क्या है। उसके बाद अगला सूत्र 21 में क्या जाना था हमने, बताइए मुझे। दृश्य का स्वरूप पदार्थ दृश्य से पुरुष के लिए है। उस दृश्य का स्वरूप किसके लिए है? आइए एक बार फटाफट से एक दृष्टा बार के हम लिए। सबको एक बार देख लेते हैं, जो जो आज हमने पढ़ा है 2 मिनट में। दृश्य का स्वरूप जाना,
सॉरी, दृष्टा का स्वरूप जाना क्या है? दृष्टि मात्र है, शुद्धोपि और प्रत्यानुपस्य है, बुद्धि के ज्ञान के अनुरूप चलने वाला है, और वो दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए है, उसको अपवर्ग प्रदान करने के लिए है। और जिसे अपवर्ग प्रदान हो गया वो कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो उस योगी के लिए तो इस प्रकृति का कोई कार्य नहीं बचा, लेकिन जिन्हें अभी अपवर्ग प्राप्त नहीं हुआ, साधारण मनुष्यों के लिए तो अभी प्रकृति का प्रयोजन शेष है, उनके लिए तो प्रकृति नष्ट नहीं हुई है, अनष्टम। लेकिन योगी के लिए जिनके सब कार्य पूरे हो गए, भोग अपवर्ग पूरा हो गया, उनके लिए तो प्रकृति नष्ट हो गई। संयोग के स्वरूप की बात की तो कहा स्व शक्ति यानी प्रकृति, स्वामी शक्ति यानी पुरुष। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि होने का कारण यह संयोग है, हेतु संयोग है। अगर इस संयोग का कारण फिर बता दिया क्या है, इस संयोग का कारण अविद्या है, और इस अविद्या के अभाव होने से क्या होगा? हान होगा। और ये हान होना यानी इस संयोग का समाप्त हो जाना, हान यानी नष्ट हो जाना। किसका नष्ट हो जाना? संयोग का। और संयोग का नष्ट हुआ तो क्या हुआ? हान, दुखों से निवृत्ति हुई, मोक्ष मिल गया। और ये हान होना, संयोग का समाप्त होना, मोक्ष मिल जाना ही कैवल्य है। दुखों से, आत्यांतिक दुखों से निवृत्ति ही हान है, और ये दुखों से निवृत्ति ही होना ही कैवल्य है। किसका? दृश्य का, आत्मा का, दृष्टा का। और ये हान मिलेगा कैसे? उस हान का उपाय क्या है? विवेक ज्ञान है। जब वो विवेक ज्ञान से आपका हान होता है तो उस समय हान होने के बाद आपकी प्रज्ञा कैसी होती है? 7 प्रकार की होती है। अब ये बता दिया कि अष्टांग योग की प्राप्ति कैसे होती है? उस विवेक ज्ञान से होती है। और वो विवेक ज्ञान कहाँ से आता है? अष्टांग योग के पालन से आता है। अष्टांग योग के 8 अंग। सबसे पहले तो ये 28वें में बताया है कि अष्टांग योग के पालन से अशुद्धियों का क्षय और विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ये बताकर कहा कि ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। फिर कहा कि यम क्या है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सत्य अहिंसा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनके फल भी हमने देख लिए और महाव्रत को भी देख लिया। फल कहाँ से कहाँ तक बताए गए हैं? 35 सूत्र से, दूसरे अध्याय के 35 से लेके 39 तक। और ये याद रखेंगे, सूत्र संख्या 30, ये प्रश्न पूछा गया था अब की बार। शायद ये महाव्रत वाला था ये, या यम वाला था? नहीं सर, ये अष्टांग योग वाला पूछा था, 29। अच्छा, 29 पूछा था। हाँ, ये पूछा होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना ध्यान सा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था अब की बार कि सूत्र संख्या क्या है। तो आप ये भी याद रखने वाले हैं। 28 में अष्टांग योग के अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का क्षय और ज्ञान विवेक ज्ञान की प्राप्ति। 29 में यम 8 अंगों के नाम। 30 में अहिंसा। 31 में महाव्रत। और 32 में नियम। 33 में और 34 में वितरक की बात की गई है। और 35, 36, 37, 38, 39 में यम के फलों की बात की गई है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अहिंसा के प्रतिष्ठित होने से क्या फल मिलता है? वैर त्याग। वैर त्याग जन होता है। बहुत बढ़िया। सत्य के प्रतिष्ठित होने से? क्रियाफलाश्रयत्व। बहुत अच्छे। अस्तेय के प्रतिष्ठित होने से? सर्वरत्नोपस्थानम। बहुत अच्छे। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने से? वीर्यलाभः। शाबाश। और
अंत में आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह के प्रतिष्ठित होने से क्या लाभ मिलने वाला है आपको? जन्म कथनता संबोधः। शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछता हूँ। सभी अपने जो श्रोत्र इंद्री है इसको एक्टिव कर लें। 5 क्लेशों का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है? दूसरे अध्याय। दूसरे अध्याय में। सिंपल सी बात, बहुत अच्छी बात है। 5 यमों के नाम बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर से बताना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। अब मुझे बता दीजिए 5 क्लेशों के नाम बता दीजिए। राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है। 5 क्लेशों में जो सबसे पहले आता है अविद्या, उस अविद्या के 4 अवस्थाएं होती हैं वो बता दीजिए। सूत्र संख्या बता दीजिए। 4, 2/4। शाबाश। क्रिया योग का जो फल है वो बता दीजिए। समाधि भावना को क्लेश करूं। 2/2। राग सुख के पीछे आता है या दुख के पीछे? सुख के पीछे। सुखानुशयी रागा। शाबाश। और दुख के पीछे कौन आता है? दुखानुशयी द्वेष। ठीक है। जो हमेशा जो विद्वान लोग हैं उनमें भी जो पाया जाता है, परंपरागत रूप से देखने में आता है, अभिनिवेश। शाबाश, बहुत अच्छा। आप मुझे बता दीजिए अस्मिता क्या है? अस्मिता क्लेश क्या है? क्लेश है और दृग् दर्शनो शक्तियों रेखात्मते व अस्मिता। 2/6। दृक् शक्तियों और दर्शन शक्ति का एक अस्मिता है। जो क्लेश आपने क्रिया योग के द्वारा क्षीण कर दिए थे, तनु कर दिए थे, उनको समाप्त करने के लिए क्या उपाय बताया है, किस सूत्र में? ध्यान हेयस्तद्वृत्तय। नहीं, जो तनु किए थे उनके लिए, जो तनु किए थे उनके लिए प्रतिपर्षो है। ते प्रतिपर्षो हेया सूक्ष्माहा। जो सूक्ष्म किए हुए हैं ना, तनु किए हुए हैं क्लेश क्रिया योग के द्वारा, उनके लिए प्रतिपर्षो। और जो तनु नहीं किए, ऐसे कैसे बने हुए थे, उनको ध्यान के द्वारा भी किया जा सकता है। सूत्र संख्या नंबर 11 सर। क्या है सूत्र, बोलिए। ध्यान हेयास्त तद्वृत्तय। उन वृत्तियों का ध्यान के द्वारा हेय। हेय का अर्थ बताइए मुझे। हेय का अर्थ, हेय शब्द का अर्थ क्या है? आने वाला। हेय शब्द का अर्थ पुत्र हेय। मैंने बोला हे ना, है गंदा, हे नाश। नाश। हाँ, त्याज्य है, छोड़ने लायक है, नाश करने लायक है, नष्ट करने, नष्ट करने लायक है जो। और हेतु यानी कारण। किसी चीज को नष्ट करना का हेतु क्या है? वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, वो कलिष्ट है, इसलिए उसको हम हेय करते हैं। अब बच्चे को आपने कहा बेटे नहीं, हेय गलत, ये नहीं करना, इसे छोड़िए, वो उसके लिए ठीक नहीं है, उसको गलत स्थान पे लेके जाएगी, यानी गलत वृत्ति है वो, उसको हम छोड़ने के लिए करते हैं। और पेपर 1 में आपने जाना होगा टीचिंग में कि उसके लिए पनिशमेंट और रिवार्ड का एक फिलोसफी है, किसी ने दी है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आएगा। किसने दी है वो थ्योरी? थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर। हाँ, शायद वही होगी। काफ़ी दिन हुए पढ़े, वैसे ध्यान आ गया। तो ये ऐसा हम करते हैं जर्नली। हेय, हेतु। हेतु क्या है? संयोग है। और संयोग का कारण क्या है? संयोग का कारण अविद्या। अविद्या का अभाव होगा तो क्या मिलेगा आपको? हान। ये हान की बात, तद अभाव अभावात, ये कौन सा सूत्र है?
25 है सर। 25 है। अब जब संयोग का अभाव हो गया तो आपको क्या मिल गया? कैवल्य मिल गया। दृश्य का यही कैवल्य है। अब इस कैवल्य और हान का उपाय क्या बताया गया है, ये बता दीजिए। हान उपाय क्या है? सूत्र संख्या, सूत्र संख्या 26। शाबाश। और जो प्रज्ञा 7 प्रकार की है वो किस सूत्र में है? 27 में प्रश्न कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति वो 4 हैं और चित्त विमुक्ति 3। शाबाश। आप मुझे ये बता दें कि अष्टांग योग का वर्णन 28वां सूत्र से शुरू होता है, वहाँ क्या बताया है अष्टांग योग के बारे में? कि उसके योगांग अनुष्ठानी अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। 8 अंगों का वर्णन किस सूत्र में किया गया है? 29। यमों का वर्णन, 5 यम है, उनका वर्णन किस सूत्र में किया गया है? 35 से 39। 30 में टोटल उनका पूरा बताया है, फिर 30 से 35 तक। महाव्रत का वर्णन 31 में। नियम कितने हैं? 5। सूत्र संख्या संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रज्ञानानि नियमः 2/32। 32। और 33 और 34 में किसका वर्णन है? वितर्क वो बांधने और वितर्क हिंसादया कृतकारिता अनुमोदिता। वितर्क का बस इतना मुझे बता दें, आपको बस एक स्वरूप, पूरे अध्याय का स्वरूप पता हो, उसका खाका आपके माइंड में तैयार हो। 33-34 में वितर्क और अहिंसा के स्वरूप की बात की गई है कि अहिंसा कृतकारिता अनुमोदिता। ये वितर्क का आपकी बार क्वेश्चन भी आया था कि वितर्क कितने प्रकार के हैं। अब मुझे ये बता दें कि यम के 5 फल हैं, उन फलों का वर्णन सूत्र संख्या क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? 35 से 35 से 39 तक। 39 तक, शाबाश। और नियम के कितने सूत्र हैं? नियम के फल के लिए सूत्र संख्या पूछनी है बस मुझे। 40 और 41 में शौच का है, फिर 45 तक। यानी 40 से लेके 40, 41, 42, 43, 44 और 45, यहाँ पे क्या है आपके नियम के फल बताए गए हैं। और फिर आता है तीसरा अंग आसन। आसन का सूत्र संख्या है 46 सुखमासनम। 47 में क्या है? प्रेतन शैथल्य अनंत समापत्ति भ्याम। और 48 में क्या है? फल आसन का है, आसन का फल। और फिर 49, 50, 51 और 52 में क्या है? 53 तक प्राणायाम है और उसका फल है। प्राणायाम और उस प्राणायाम के 4 प्रकार। फिर उसका फल। और फिर प्रत्याहार आता है 53 और 54 में। इनको कल अच्छे से जानेंगे हम, लेकिन आपको सूत्र संख्या किस सूत्र में क्या वर्णन है ये तो प्रत्येक का पता होना चाहिए। सूत्र अच्छे से याद न भी हो तो माइंड में आपके जरूर हो कि उस सूत्र में ये दिया गया है, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो आपके जो लगभग हर एग्जाम में 15 क्वेश्चन इसके बनते हैं, वो आपके बन जाएंगे आराम से। और 2 अध्याय हो गए तो ये मान के चलिए कि आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। 2 अध्याय, पहले 2 अध्याय से ज़्यादा आते हैं और तीसरे और चौथे से थोड़े कम। चौथे से तो बहुत कम आते हैं कई बार, पहले दूसरे से खूब भर के देते हैं वो। तो ये मान के चलिए कि 5-5 क्वेश्चन पहले में से आ ही जाते हैं। पहले और दूसरे में से 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लगभग। तो 7-8 क्वेश्चन का आपने पढ़ लिया है और 7-8 क्वेश्चन का और पढ़ने वाले हैं अभी, जो ऑल ओवर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 15 के आसपास क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए, और आपका कोई डाउट है इस बारे में तो हम डिस्कस कर सकते हैं।
है भाई।